किसी ने सच ही कहा कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने दिल और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जिन्होंने लिखी है उन्होंने लिखा है उसमें कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाजे को खोलकर देखने के लिए गया कि कौन है। खोल करके देखा तो एक आकर्षक दिखने वाले व्यक्ति खड़े थे। बड़े ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे। ऐसे व्यक्ति खड़े थे तो मैंने पूछा, जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आया हूं तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। तो मैंने कहा, आपका मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया, जिससे तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति है, और यह सब मेरी वजह से है। तो मैंने कहा कि भगवान है क्या? उन्होंने कहा, हाँ मैं भगवान हूं। और तू कहता था ना, नजर में रहते हो मगर नजर नहीं आते हो। लो, आज मैं नजर तुम्हें आ गया और आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और केवल तुम ही मुझे देख पाओगे और कोई मुझे देख नहीं सकता। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैंने कहा, क्या सच में? ऐसा मजाक मत करो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं बात कर ही रहा था कि तभी मेरी माँ की पीछे से आवाज आई। माँ आती हुई दिखाई दी और आवाज आई। तुरंत माँ ने कहा कि दरवाजे पर क्यों खड़ा है, चल अंदर आ जा, वहां कोई भी तो नहीं है। मैं घबरा गया, सहम गया। ये क्या हुआ, माँ को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं अंदर आया। आकर के जैसे ही सोफा पर बैठा अपने, तो देखा कि पास ही में तो भाई साहब भी बैठ गए। ये तो सच में भगवान है, मुझे लगा। और तभी माँ चाय लेकर के आई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की पी तो मेरी जो आदत थी चिल्लाने की कि माँ कैसी चाय बना दी, कितनी चीनी डाली है इसमें, तभी मैंने देखा कि मैं उनकी नजर में हूं। तभी मुझे लगा कि भगवान के सामने नहीं नहीं नहीं, भगवान क्या सोचेंगे कि माँ से तेज तेज आवाज में बात करता है, बोलता है, इतना गुस्सा करता है। मैंने फिर प्यार से माँ से कहा कि माँ ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूंगा। उसके बाद चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए तो मेरे पीछे पीछे आने लगे वो। अरे मैंने कहा, रुको, यहां तो मुझे बख्श दो, तैयार होने दो मुझे। ठीक है, तैयार होकर मैं आया, पूजा पाठ करने लगा। तो वहां भी मेरे साथ बैठ गए, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से पूजा आराधना की और मैंने कहा कि आज तो भगवान मेरे साथ हैं। बड़े मन से पूजा आराधना की। उसके बाद बाहर निकलकर कार में बैठा तो देखा कि पास वाली सीट पर ही भाई साहब बैठे हुए थे, वही भगवान जी। मैंने कहा, कमाल हो गया। थोड़े से आगे चले ही थे कि मुझे एक कॉल आ गया। मेरी आदत थी कि चलते चलते गाड़ी में कॉल को रिसीव कर लेना, तो मैं करने ही वाला था। तो मुझे लगा कि मेरे पास में बैठे हैं, वो डांट देंगे। तो मैंने देखा कि गाड़ी को साइड में मैंने फिर लगाया, सारे नियम कानून फॉलो किए। सामने से किसी डील के लिए कॉल आया हुआ था। मेरी आदत थी कि ऊपर का कुछ ले लेते हैं। मैं पूछने वाला ही था कि ऊपर का क्या रहेगा, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि उनकी नजर मेरे ऊपर है। मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने कह दिया कि काम हो जाएगा, ठीक है, आप ऑफिस में आ जाना। मैं ऑफिस में पहुंचा तो कई बार स्टाफ से बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था, बोलते बोलते कभी गाली निकल जाती थी, कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जबान पर। लेकिन उस दिन क्योंकि मैं उनकी नजर में था, मैंने कुछ नहीं किया, किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने किसी से बुरा बर्ताव भी नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, शांति से बात की। सभी लोग अचंभित हो गए कि आज क्या हो गया सर को। बड़े परेशान थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे। पूरे दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ मेरा बीत गया। न मैंने मेरे अंदर काम आया, न क्रोध आया, न मोह आया, न लोभ आया, कोई भी विकार मेरे अंदर नहीं आया, क्योंकि मैं उनकी नजर में था। मैंने सोचा एक दिन तो ढंग से जीना है, जी लेते हैं। शाम हुई, दफ्तर से घर जाने के लिए जैसी गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि पहले से आकर के वो भी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई सीट बेल्ट तो लगा लो, थोड़ा सा नियम आप भी तो फॉलो करो। तो उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली।
हम चल दिए, घर आए तो डिनर तैयार था, डाइनिंग टेबल पर माँ ने जो है खाना सजा के रखा हुआ था, इंतजार कर रही थी माँ। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर के मेरे बगल से बैठ गए हैं। मैंने पहली बार जीवन में कहा कि प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया, फिर मैंने भोजन जो है शुरू किया, डिनर कंप्लीट हुआ। तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तुझे हुआ क्या है, तूने बताया नहीं कि इसमें क्या कमी है। वहीं तू रोज कहता था अरे इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये नहीं है, वो नहीं। आज सूरज निकला कहाँ से, पश्चिम से निकला है क्या? तो मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला, आज सूर्योदय मेरे मन से हुआ है। और ये भोजन नहीं था कि मैं इसमें कोई कमी निकालूं, यह तो प्रसाद ग्रहण किया है, और प्रसाद में कमी थोड़ी होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इसके बाद मैं पहले सोने के लिए आया तो मैंने देखा कि वहां पर भी वह मौजूद थे, मेरे सिर पर हाथ फिरा रहे थे कि तूने किताब पढ़ करके सोने की आदत बना ली है, तू कई बार संगीत सुन करके सोना चाहता है, लेकिन आज तुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से जोर से माँ की आवाज आई, तब मेरी जाकर के कहीं नींद खुली, और तब रियलाइज हुआ कि यह तो मात्र एक सपना था, यह सब कुछ सपना था जो चल रहा था। मैं एक गहरी नींद में सोया हुआ था, सपना देख रहा था, लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और मुझे बता दिया कि हम हमेशा उनकी नजर में, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं, एक ऐसा सपना आ जाए जो आपको नींद से जगा दे, उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी यही सपना है। याद रखिए कि आप हमेशा उनकी नजर में हैं। ऊपर वाले के प्यार के साथ और आप लोगों के सहयोग के साथ, विश्वास के साथ, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।